वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राहुल गांधी की यात्रा में व्यवधान का विरोध, जयपुर में गांधी सर्किल पर कांग्रेस का मौन धरना। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में स्थानीय भाजपा सरकार द्वारा व्यवधान डालने और उन्हें वहां मंदिर जाने से रोकने के विरोध में जयपुर में मंगलवार को कांग्रेस ने मौन धारण किया। गांधी सर्किल पर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता नारे लिखी तख्तियां हाथ में लेकर धरने पर बैठे। पूर्व मंत्री महेश जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा, जिस अलोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी की यात्रा में व्यवधान डाला जा रहा है, उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जा रहा और सरकार उनकी यात्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रही है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर इसकी जानकारी दे रहे हैं। इस बात का परिचायक है कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते यह कार्रवाई की जा रही है। राजीव गांधी युवा मित्र को लेकर विधानसभा में भजनलाल सरकार और कांग्रेस के बीच दिखी तकरार। सरकार बदल जाने के साथ अक्सर कई योजनाओं पर ब्रेक लग जाता है और ऐसी एक योजना राजीव गांधी युवा मित्र है, जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार बनाते ही ब्रेक लगा दिया। इसे लेकर कल विधानसभा में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। सरकार की ओर से जवाब न मिलने पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों निहारेंगे जयपुर को। गणतंत्र दिवस के मौके पर बतौर अतिथि भारत आ रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को जयपुर आएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ होंगे। दोनों नेता 25 जनवरी को दोपहर 2 बजे जयपुर पहुंचेंगे। वे एयरपोर्ट से सीधे जल महल जाएंगे, जहां कुछ देर ठहरने के बाद उनका आमेर की किला देखने और शिला माता मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम है। इस दौरान वे नाहरगढ़ के किले पर भी जा सकते हैं। फ्री मोबाइल योजना को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान में फ्री मोबाइल योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक इंद्र मीणा ने स्मार्टफोन योजना को लेकर सवाल पूछा। इस पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने लिखित जवाब दिया है कि जनहित में योजना को चालू करने के लिए निर्णय किया जाएगा। इस पर मीणा ने कहा कि योजना जनहित की है, क्या गरीब बच्चियों को ऑनलाइन पढ़ने का अधिकार नहीं है। डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति चिल्की के भवन निर्माण मामले में गड़बड़ी की शिकायत भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार राउत ने सवाल पूछा तो मंत्री ने हाथों हाथ वीडियो और जेएन को सदन में ही निलंबित कर दिया। आरएएस मुख्य परीक्षा 20 और 21 जुलाई को होगी आयोजित। अजमेर से बड़ी खबर है। आरएएस मुख्य परीक्षा 2023 की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने 27-28 जनवरी को आरएएस मुख्य परीक्षा की तारीख निर्धारित की थी, लेकिन अब परीक्षा का आयोजन 20 और 21 जुलाई को आयोजित होगा। भाजपा का गांव चलो अभियान 85,000 कार्यकर्ताओं के जरिए 54,000 गांव तक पहुंचने की रणनीति। प्रदेश में भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। यही वजह है कि प्रदेश स्तरीय बैठकों के बाद अब भाजपा गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल सदस्यों सहित 85,000 कार्यकर्ताओं के जरिए 54,000 गाँव तक पहुंचने की रणनीति बनाई गई है। ये सभी कार्यकर्ता एक दिन के लिए गांव में रात्रि विश्राम करेंगे और इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में गाँव वालों को जागरूक करेंगे। इसके साथ ही वंचित पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। स्कूलों में शुरू होगा सूर्य नमस्कार। शिक्षा मंत्री ने कहा, सूर्य सप्तमी पर बनाएंगे रिकॉर्ड। प्रदेश के स्कूलों ने सूर्य नमस्कार दोबारा शुरू होंगे, इसके संकेत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले महीने 16 फरवरी को सूर्य सप्तमी है और इस अवसर पर हम एक बड़ा आयोजन प्रदेश स्तर पर करना चाह रहे हैं। इसमें सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार होंगे। इसकी प्रैक्टिस भी स्कूलों में करवाई जाएगी। ऐसे में जल्द ही स्कूलों में सूर्य नमस्कार शुरू हो जाएंगे। झालावाड़ के वेटलैंड एरिया में बेटी वाटिका की शुरुआत। बेटियों के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए वन विभाग की ओर से एक अनूठी पहल शुरू की गई। इस मुहिम के जिले में पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा और जिले में वन क्षेत्र का औसत प्रतिशत को भी बढ़ावा देने की मदद मिलेगी। वन विभाग की ओर से असनावर रेंज के वेटलैंड एरिया में बेटी वाटिका की शुरुआत की गई है। इस वाटिका में शहरवासी अपनी नन्ही बेटियों के जन्मदिन के अवसर पर पौधा लगाकर उनके जन्मदिन को यादगार बना सकते हैं। 1,86,656 युवाओं को मिल रहा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभ। कौशल नियोजन और उद्यमिता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए सबसे पहले वर्ष 2007 में अक्षत योजना के नाम से प्रारंभ की गई थी। इसके बाद वर्ष 2009 में इसमें कौशल जोड़कर इसका नामकरण अक्षत कौशल योजना कर दिया गया।
जेब से 1 रुपया लगाए बिना हर महीने कमाए हजारों डॉलर। भारत सरकार ने देश के 1 करोड़ घरों में अगले कुछ महीनों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय किया है। सोमवार को पीएम मोदी ने अयोध्या से लौटने के बाद कहा, मैंने पहला निर्णय लिया कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत यह स्कीम आगे बढ़ेगी। 26 जनवरी परेड में दिखेगा राजस्थान की संस्कृति की झलक। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर राजस्थान अपनी छटा बिखेरता हुआ नजर आएगा। 26 जनवरी की परेड में राजस्थानी झांकी प्रदेश का गौरव बढ़ाएगी। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कल गणतंत्र दिवस परेड 2024 की फुल ड्रेस रिहर्सल परेड की गई। राजस्थान की झांकी ने विकसित भारत के पधारो हमारे देश के संदेश देकर दर्शकों का मन मोह लिया। झांकी के दोनों ओर राजस्थान की 10 लोक नर्तकियां पारंपरिक घूमर नृत्य करती नजर आईं। इस साल 26 जनवरी को 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में निकलने वाली झांकियों में राजस्थान की झांकी का अलग ही आकर्षण रहने वाला है। पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं पर ईडी का शिकंजा। राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं की चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय को न्यायिक प्राधिकरण से पेपर लीक प्रकरण के मुख्य आरोपी और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य सुरेश ढाका, मांगीलाल ढाका और अनिल मीणा की संपत्तियों को कुर्क करने की मंजूरी मिल गई है। राजस्थान विधानसभा में सियासी संग्राम। राजस्थान में सरकारी योजनाओं को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सूबे में हाल ही में सत्तासीन हुई भाजपा गहलोत की सरकार की कई योजनाओं को बंद कर रही है। ऐसे में कांग्रेस भाजपा का घेराव कर रही है। विधानसभा में कल इसी को लेकर गहमागहमी का दिन रहा। मंगलवार को विपक्षी सदस्यों ने भजनलाल सरकार द्वारा बंद किए गए राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की मांग की है। इस योजना के तहत सरकारी सेवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए युवा मित्रों को लगाया गया और उन्हें वजीफा दिया जाता था। भारत से श्रीलंका तक बनेगा समुद्री पुल। राम मंदिर के निर्माण के बाद अब मोदी सरकार भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री पुल बनाने का प्लान कर रही है। 23 किलोमीटर लंबा ये पुल तमिलनाडु के धनुषकोडी को श्रीलंका के तलाई मन्नार से जोड़ेगा। इस पुल के साथ एक रेल पुल भी बनेगा। इसके बनने से भारत से श्रीलंका तक सामान ट्रांसपोर्ट करने की लागत 50% तक कम हो जाएगी। NHAI अभी इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग पर काम कर रही है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का निर्णय गौरवान्वित करने वाला, बोले पीएम मोदी। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इस पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का गौरवान्वित निर्णय लिया है। यह भारत रत्न न केवल उनके अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और बढ़ावा मिलेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।